हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? अच्छे हो? बढ़िया हो? ठीक। तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे वर्ग और वर्गमूल। क्या जानेंगे? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। आपने बहुत सी संख्या पढ़ी होंगी, जैसे हम सबसे छोटी संख्या ही ले रहे हैं। वैसे तो एक होता है, पर एक पर आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे 2 लिखा और 2 को आगे हमने लिख दिया 4। इसको कहेंगे वर्ग और इसको कहेंगे वर्गमूल। अब आप कहेंगे इसको कैसे लिख दिया आपने? वर्ग का मतलब होता है कि इस पे एक 2 का अंक लगाया जाता है, इसको वर्ग कहते हैं। इस 2 को तो हम ये 2 का वर्ग 4 होता है। अब 3 का वर्ग लिखें तो इसका वर्ग 9। कितना होगा? 9। क्योंकि 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। 3 त्रिक के 9। इसी प्रकार 4 का गुणा 4 में कर देंगे तो हो जाएगा 16। तो हम इसको कहते हैं वर्ग और इसको कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं? वर्गमूल। और जैसे बड़ी बड़ी संख्या होती है, जैसे कि ज्यादा बड़ी नहीं, हम ले रहे 12। 12 का 12 में गुणा कर दो तो ये होगा आपका 12 में 12 कितना होता है? 144। कितना? 144। अच्छा है, आपको याद है कि देखिए, करके देखिए। आपको नहीं पता होगा तो करके देखिए। देखिए 12 का गुणा 12 में कर रहे हैं हम। 12 का पाड़ा 2 बार, 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल 2, 12 कन 12, 12 और 2 कितने हो गए? 14। तो ये कितने हो गए? 144। आपने सही बताया। तो हम इसको कहेंगे वर्ग और इसको कहेंगे वर्गमूल। तो किसी भी वर्गमूल का वर्ग निकालना तो सरल होता है, लेकिन उस वर्ग का वर्गमूल निकालना कठिन हो जाता है। जैसे कोई संख्या दे देते हैं, कह दिया कि इसका वर्ग निकालो, तो आप उसी में गुणा कर देते हो तो वर्ग निकल जाता है। लेकिन कोई संख्या दे दे कि इसका वर्गमूल निकालो, तब कैसे निकालते? तो इसको निकालने की 3 विधि है। कितनी विधि है? 3। तो आइए हम आपको वो 3 विधि बताते हैं। एक एक करके तीनों विधि बताएंगे। नंबर 1, इस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि। चलो नाम तीनों विधि के लिख दूं, उसके बाद जो बनती जाएगी बोर्ड पर उसको करता जाऊंगा। दूसरी विधि हम बताएंगे आपको, उसको कहेंगे भाग विधि। दूसरी विधि है आपकी भाग विधि। और तीसरी विधि है आपकी लघु विधि। तो 3 विधि हो गई, गुणनखंड विधि, भाग विधि और लघु विधि। लघु विधि होती है छोटी, कम समय में आप उत्तर को निकाल सकते हो। ये जो गुणनखंड विधि है, इसमें क्या होता है कि दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं, तो उनके जोड़े बनाए जाते हैं और जोड़े बना करके उनका गुणा कर दिया जाता है। गुणा करके जो आंसर आता है वो आपका, जो गुणनफल आता है वो आपका आंसर होता है। चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2025। इसका हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, एक चिन्ह होता है, इसको करड़ी कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं। यदि हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर लगा करके इसका जो वर्गमूल आएगा वो यहां लिखा जाएगा। तो कैसे करते हैं कि इसको लिखा जाता है 2025 लिखेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का इसमें भाग देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी थी? 1। लेकिन 1 का नहीं देंगे, 1 से बड़ी कर दीजिएगा। 2 का पर देख लेते हैं कि यदि 2 से कट रहा है तभी देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं देंगे। 2 से ये कट नहीं रहा है क्योंकि पीछे 5 है।
2 से कब कटता है? या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो, तब कटता है 2 से। तो 3 से देखो, तो 3 से कब कटता है कि या तो संख्या, जो संख्या दी है उसके अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। इसके अंकों का योग मतलब कि 2 और 2 4 हो गए, 4 और 5 कितने हो गए? 9 हो गए। ये 3 से कट जाते हैं, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो हम 3 से काटते हैं। 3 का भाग दिया, पहले 20 में देंगे, 3 6 के 18, बचेंगे कितने? 2। 2 के साथ आ जाएंगे 22 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, बचेगा कितना? 1। 5 के साथ आ जाएगा 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। ठीक, अब फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6, बचा 1 हो गए 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, बचा 1 हो गए 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, बचा 1 हो गए 15, तो 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं कट रहे हैं, ये 25 है तो 5 से काट दो इनको। कितने से? 5 से। 5 पंजे 25, 5 से एक बार फिर काट दो, एक बार हो गया। ठीक, अब इनके जोड़े बना लेते हैं। ये वाले 3, ये वाले 3, ये वाले 5। ठीक है, जोड़े बना के यहां लिखते हैं। 1 3 इस जोड़े में से लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 1 3 इस जोड़े में से लेंगे और 1 5 इस जोड़े में से लेंगे। ठीक, और इनका गुणा कर देंगे। 3 का 3 में गुणा कर दो, 3 त्रिके 9 और 9 का 5 में गुणा कर दो, 9 पंजे 45। कितना? 45, अर्थात 45। तो हम कहेंगे कि इस संख्या का वर्गमूल कितना होता है? 45। तो हम यहाँ पर 45 लिखेंगे। ये हमारा इसका आंसर है। ये हमने आंसर निकाला गुणनखंड विधि से। किससे निकाला? गुणनखंड विधि से। अब इसी वाले सवाल को हम करेंगे भाग विधि से। किससे करेंगे? भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि आप समझ गए? पहले अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं, फिर उनके जोड़े बनाए जाते हैं और जोड़ों में से एक एक ले लिया जाता है, उनका गुणा कर दिया जाता है। जो गुणनफल आता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक, अच्छा अगली विधि पे आ जाओ। अगली विधि आपकी कौन सी है? भाग विधि। थोड़ी सी जगह कर ली यहां पर, ये तो समझ गए तो इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। इसी वाले एग्जाम्पल को हम यहां ले रहे हैं। लिखा हमने 20 25 है ना, ये 20 25 अर्थात 2025। यहां रेखा खींचेंगे, एक खड़ी और दूसरी पड़ी। ठीक, यहां ऊपर रेखा खींचेंगे इस वाले में। कहां खींचेंगे? इसके ऊपर, यहां खींचेगा और इनके जोड़े बना दो। एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। इस वाली भाग विधि में जोड़ा बना के फिर क्या देखते हैं कि जो पहले वाला जोड़ा होता है उसके नजदीक की पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं कि इसके नजदीक की पूर्ण वर्ग संख्या, अर्थात ऐसी कोई संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता हो। जैसे कि 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है, 5 का वर्गमूल निकल नहीं पाता है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 6 का नहीं निकल पाता है, 9 का निकल जाता है क्योंकि 3 का होता है, 3 त्रिके 9। इसी प्रकार 4 का वर्ग होता है, 4 चौके 16 और 5 का वर्ग होता है 5 पंजे 25, तो 25 इससे ज्यादा होता है। फिर हमें कौन सा देखना है? 4 चौके 16 देखना है। कौन सा देखना है? 4 चौके 16। तो हमें यहाँ पे 4 लिखना है। 1 मिनट, लाइन अभी नहीं खींचनी, ठीक है। हमें यहाँ 4 लिखना है, उस 4 को यहाँ पे भी लिखना है और 4 चौके 16 जो आ रहा था उसको हमें नीचे लिखना है। ठीक, अब क्या करेंगे कि 20 में से 16 घटा देंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, और अगले जोड़े का उतारा ले लेंगे, पूरे जोड़े का लेंगे, ये नहीं कि केवल 2 का लेंगे। इधर क्या करेंगे कि इस 4 को 2 गुना कर लेंगे, अर्थात एक बार 4 और लिख करके जोड़ दो तो ये 8 हो गया। ठीक,
यहां तक आ गए। अब क्या करना होता है कि इसमें से एक अंक हटा के, ये 5 का अंक हटा के इन 8 का भाग कितने में दो, 42 में। इस एक अंक को हटा देते हैं और 8 का भाग 42 में देते हैं, तो 8 पंजे 40, 5 बार जाता है। कितने बार, 5 बार। तो 5 को यहाँ पे भी लिखेंगे और 5 को यहाँ पे भी लिखेंगे, दोनों जगह लिखा जाता है। अब नीचे क्या रखेंगे, 8 पंजे 40 तो रखेंगे नहीं, तो फिर क्या रखेंगे, अब रखेंगे इन 5 का और इन 85 का जो गुणनफल आएगा वो यहाँ रखेंगे। तो इनका गुणा करिए, 5 पंजे 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42। अब इनको घटाओ, देखो वही संख्या आ गई। तो अब घटने में घट नहीं रहा है तो यहीं पर एंड हो रहा है। ये जो ऊपर संख्या बन के आई ये हमारा आंसर है। इसके माध्यम से भी आपका 2025 का आंसर कितना आया, 45। ठीक, ये आपकी दूसरी विधि है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कौन सी विधि, तीसरी विधि, जिसका नाम क्या है, लघु विधि। लेकिन लघु विधि को समझने के लिए थोड़ी सी आपको इसकी कहानी, इसका मेथड, इसका तरीका समझना होगा। वो समझने के बाद पहले या दूसरी बार तो तरीका समझने में आपको समय लगेगा, और तरीका समझने के बाद जब आप इसके सवाल करेंगे तो चुटकियों में करेंगे। पूछने वाला आपको पूछेगा और संख्या आप मात्र लिखोगे, उसने लिख के दे दिया। यदि आपको प्रैक्टिस हो गई तो आपको भी कलम भी नहीं चलानी, बगैर कलम चलाए हुए कर सकते हो उसको, संख्या को देख करके। आप कहेंगे तो अब ये संख्या हमें बताओ, ये तरीका हमें बताओ तो सही। तो आप तैयार हैं जानने के लिए, तीनों विधियों को जानने के लिए? 2 तो जान ही गए हैं। चलिए तीसरी विधि सीखने के लिए थोड़ी जगह कर लेते हैं। लघु विधि को जानने के लिए, उसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर के और 9 तक के वर्ग आने चाहिए। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि 2 का 2 में गुणा किया 4 आया। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। और 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है, 6 के 36 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 49 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 64 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है, 9 81 होता है। तो इनको हमें याद होना चाहिए। जैसे अभी हम बोलते जा रहे हैं, याद है हमें इसलिए हमने बोल दिया, आपको भी याद करने पड़ेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। इन्हें जानने के बाद अब हमें देखना होगा, एक जानकारी लेनी होगी कि किस किस के वर्ग में इकाई अंक 1 आता है। तो हमें देखा कि 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में इकाई अंक 1 आ रहा है। यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, ये देखो। हाँ, 1 के में और 9 के में इकाई अंक 1 आता है। तो इकाई अंक 1 किस किस के में आता है, एक तो 1 के में आता है और एक 9 के में आता है। ये हमें जानकारी इकट्ठी करनी है। अब हम देख रहे हैं कि 4 का अंक किस किस के में आता है। तो एक तो 2 में आता है और एक ये 8 में आता है। एक 2 में आता है और एक ये 8 में आता है। ठीक, तो यहां पर भी हम नोट कर लेते हैं। 4 का अंक किस किस में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि ये जो 9 का अंक है वो किस किस में आता है। 9 आता है आपका 3 में और 7 में। देखो सिस्टम दोनों तरफ से बन के चला रहा है। तो ये 9 का अंक, 9 का अंक आपका आ रहा है किस किस में, 3 में और 7 में। ठीक, अब हम देख रहे हैं जो 6 का अंक है वो किस किस में आ रहा है। एक 4 के में आ रहा है, 6 का अंक आ रहा है एक 4 के में, और दूसरा कितने में आ रहा है, 6 के में।
ठीक, अब भाई 5 का बचा, वो 5 का स्वयं अकेला 5 के लिए है। ठीक, ये अकेला है। अब इस तरीके को अपनाया जाता है। ये कहानी जो हमने आपको बताई, इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए तो हम तीसरी लघु विधि को कर पाएंगे। आप बताइए, पहले ही वाला एग्जाम्पल लें या फिर कोई दूसरी संख्या लें? पहला वाला भी लेंगे और भी संख्या लेंगे। पहला वाला एग्जाम्पल था आपका 2000, यहां से ले लीजिएगा 2025। कैसे करते हैं आप देखिए, आप बताइए कि जो 5 का अंक है इनके जोड़े बना लेते हैं। क्या करते हैं? इनके जोड़े बना लेते हैं। जो 5 का अंक है हमें देखना होता है कि 5 का अंक किस किस के वर्ग में आता है। तो यहां पे हमें पता चला था कि 5 का अंक 5 के ही वर्ग में आता है, तो वो हमें यहां लिखना पड़ेगा। यहां हमने लिख दिया 5 कि भैया ये 5 के में आता है। ठीक है, अब इनसे 2 से हमें कुछ नहीं कहना, पूरे से इनसे कुछ नहीं कहना, बस इतनी जानकारी लेनी है। इसके बाद अब 20 पे आ जाइएगा। जो भाग विधि में हमने एक बार बात कही थी कि इसके नजदीक की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो इसके नजदीक की पूर्ण वर्ग संख्या 16 आई थी। तो 16 को यहां लिख, 16 आई थी तो 16 कितने की है? 4 की। 4 चौके 16, तो हम 4 को यहां लिख देंगे। देखिए आपकी 45 हो गया। जो आपका यही आंसर आ रहा था, ये आपका आंसर है। कौन सा? 45। आपने गुणनखंड विधि से किया था तब भी इतना आया था, भाग विधि से किया तब भी इतना आया, और लघु विधि से किया तब भी इतना आया। ठीक, अच्छा अगला एग्जांपल लेते हैं। एक है 1849, यहां ले लूं 1849। अब साहब देखना है, अच्छा इसको यदि आप गुणनखंड विधि से करेंगे तो आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये संख्या किसी से कट नहीं रही है, सीधा इसका जो वर्गमूल है उसी से कट रही है, इसलिए उसको कर भी नहीं पाएंगे। आप 2 विधि से कर सकते हैं, या तो भाग विधि से करिए या लघु विधि से करिए। तो अभी आप लघु विधि सीख रहे हैं तो लघु से करिए। तो हमें क्या देखना है? इनके जोड़े बनाने हैं। जोड़े बना के हमें देखना है कि जो 9 का अंक है, ये 9 का अंक किस किस के वर्ग में आता है? तो एक 3 के में आता है और एक 7 के में आता है। यहां तो देखो अकेला एक 5 मिला था, यहां 2 अंक हैं। अब इस पे आ जाइए, जो 18 है किस वर्ग के नजदीक है? 16 के, 4 वाले के, है ना? तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो 4 के, तो 4 यहां रख दिया। आप कहेंगे कि देखिए इसमें तो 5 अकेला, तो आपने कह दिया यही हो गया। अब इसको 4 के साथ 3 को लगाएं कि 7 को लगाएं? दोनों नहीं लगाए जाएंगे, एक लगाया जाएगा। ये पता कैसे करते हैं? ये पता ऐसे करते हैं कि जो 4 आपने यहां रखा है, इस 4 के अगले अंक जो आता है 4 के बाद, जैसे कि 5 आता है, तो 4 का गुणा 5 में करके देखते हैं, तो 4 पंजे 20 होता है ना? यदि 20 से ये वाली संख्या कम है तो छोटा वाला ले लेते हैं, और यदि बड़ी है तो फिर बड़ा वाला ले लेते हैं। तो यहां कम है ना, 20 से 18 कम है, तो हमने छोटा वाला ले लिया। इसका आंसर हो गया 43। बोलो लघु विधि है कि नहीं? इतनी सी जगह में बन गई। अच्छा एक और एग्जांपल ले लीजिएगा, इनको हटाइए, नंबर बाय नंबर चलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम 7744। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 1156। आपकी पुस्तक में है ये। एक और एग्जांपल है आपका 2601। इन 3 को कर दो, उसके बाद अगले और करेंगे। तो देखिए इसके क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद पिछला अंक कितना है? 4। हमें 4 को देखना है कि 4 किस किस के वर्ग में आता है। तो 4 आता है 2 के वर्ग में और आता है 8 के वर्ग में। ठीक, तो अब इससे कुछ नहीं कहना, इसको देखना है 77। 77 के पास की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 8 8 64 और 9 9 81, ज्यादा निकल गया। 8 8 64, 64 है ना, तो 8 रखेंगे यहां पर। ठीक, अब हम देखेंगे कि 8 का साथ 2 से करें या 8 का साथ 8 से करें। तो इसका पता करने के लिए 8 का गुणा कितने में करेंगे? 9 में। कितने में करते हैं? 9 में। 8 9 72, वो 72 से ये 77 ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, तो बड़ा वाला अंक लेंगे, इसके साथ कर देंगे। ये हो गया 88, इसका आंसर 88 है।
इस वाली संख्या का वर्गमूल कितना है 88। अतः हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 7744 बराबर 88। ये आपका आंसर है। इसको ले लीजिएगा, इसके दो जोड़े बनाइए। ये 6 का अंक है। देखिए 6 किस किस के में आता है, 4 में और 6 में। तो 4 लिखे, 6 लिखे। 11 को देखिए, 11 के पास का पूर्ण वर्ग 9। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो यहां लिखेंगे 3 लिख दिया। अब देखना है कि 3 के साथ 4 को करें या फिर 6 को करें। ठीक है, तो गुणा किसने में करेंगे 4 में। 3 चौके 12 इससे बड़ा है या 12 से ये बड़ा है छोटा है, छोटा है। तो हम छोटे से करेंगे 34 से। अतः इसका हो गया 34। तो अतः हम कह सकते हैं अंडर रूट 1156 बराबर 34। इसको ले लीजिएगा, इसके भी जोड़े बना। अच्छा, ये किस किस के में आता है, या तो आएगा 1 के में या फिर आएगा 9 के में। ठीक, अब आ जाइए 26 पर। तो 26 के पास का कौन है 5। 5 25 होता है। ठीक है, तो 5 लिखा। अब हमें लेना है कि 5 के पास 1 को लगाएं या फिर 9 को लगाएं। तो 5 का गुणा 6 में करिए। 5 6 के 30। 30 से ये कम है तो कम वाले के साथ जाइए। ये 51 हो गया। कितना है 51। अर्थात हम लिख सकते हैं यहां पर अंडर रूट 2601 बराबर 51। ये इसका हो गया। तीनों हमारे सॉल्व हो गए। अब चेक कर लेना, बिल्कुल सही है, कोई इसमें कमी नहीं है। तो बहुत जल्दी हो रहे हैं, अतिशीघ्र हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लघु विधि हमारी लघु विधि है। अच्छा, और आगे चलते हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपको ठीक से समझ में आ जाए। अच्छा, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं 7056। एक है 11664। अच्छा, इनको ले लीजिएगा। तो क्या इसको देखिएगा, इसके भी जोड़े बनाओ। 6 किस किस के में आता है, यहां हमें देखना पड़ेगा। 4 के में और 6 के में। अब ये 70 है। 70 किसके पास का होता है 36 36 सत्तू सत्तू 49 अट्ठ 64 और 9 81 ज्यादा लगेगा। 8 का है ये, कितने का 8 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 8। ठीक, अब हमें देखना है कि 4 को पास करें या फिर 6 को। तो 8 का 9 से गुणा, 8 निम्मा 72। 8 निम्मा 72। 72 से ये कम है तो कम वाले की तरफ, अर्थात 84। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 70 56 बराबर 84। इस पे आ जाइएगा, जोड़े बनाएंगे। पहला जोड़ा 2 का और दूसरा जोड़ा जितने अंक बच रहे हैं उनका। ठीक, तो ये 4 का अंक देखेंगे। 4 का अंक किस किस में आता है 2 में और 8 में। ठीक है, अब देखेंगे ये कितना 116 है। इसके पास का देखिएगा आपका 9 का 9 में 81, छोटा रह गया ज्यादा। 100, 10 का 10 से करेंगे 100 होगा। और 11 का 11 करेंगे 121 होगा। 121 ज्यादा होता है तो 10 का आया, क्या कितना लेंगे 10। अब हमें देखना है कि 10 का साथ 2 से करें या 8 से। तो 10 का गुणा 11 से कर दो। 11 2 110 होते हैं। ये 116 है, ये ज्यादा है तो ज्यादा के साथ करिए। ये हो गया आपका 108। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 11664 बराबर 108। ये आपका आंसर रहा। हम आशा करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ये जानकारी साझा करने के लिए इसे शेयर करें। और हाँ, आगे के लिए हम आपको बता दें कि परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ये भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे परीक्षाएं टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनमें किस तरीके से इसके प्रश्न आते सकता है। प्रश्न नंबर 1 2 तरीके से या 3 तरीके से या अन्य तरीके से आ सकता है। लिखेंगे कि निम्न पैटर्न को पूर्ण करो। ये कौन से पैटर्न को पूर्ण करो, और पैटर्न दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 4, एक दिया हुआ है 16, एक दिया हुआ है 36
और आगे खाली दिया हुआ है। यदि आपको जानकारी होगी तो बता देंगे और जानकारी नहीं है तो नहीं बता पाएंगे। 4 आपका 2 का वर्ग है, 16 आपका 4 का वर्ग है, 36 आपका 6 का वर्ग है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 के बाद 3 को छोड़ दिया गया, 4 लिया गया, अर्थात ये सम संख्या ली गई है। सम संख्या का ये वर्ग, अगली सम संख्या का ये वर्ग और अगली सम संख्या का ये वर्ग। तो इससे भी अगली संख्या आपकी 8 आती है और 8 का वर्ग 8 8 64 होगा। तो ये है, ये तो छोटा सा है। इसी तरीके से बड़ी बड़ी संख्याओं का आ सकता है, और जब बड़ी संख्याओं का आ सकता है तो आप कहेंगे भैया वर्गमूल कैसे निकालें, या फिर बड़ी संख्या दी उसका वर्गमूल पूछा जा सकता है। तो इसे जानने के लिए, इसे करने के लिए आपको तीनों विधि आनी चाहिए, और तीनों नहीं, ये लास्ट वाली विधि जो हमने आपको बताई है लघु विधि। कौन सी? लघु विधि। ये तो आपको आनी ही चाहिए। बोले क्यों आनी चाहिए? वो इसलिए आनी चाहिए कि जिस भी परीक्षा में आप बैठते हैं, आपके हाथ में पेपर दे दिया जाता है, आप पेपर पढ़ते 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 करते 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 पूरा समय निकल जाता है और आपका पेपर पूरा नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो आप लॉन्ग मेथड, जो लंबा तरीका अपनाते हो, उस तरीके को छोड़ करके लघु मेथड, शॉर्ट मेथड अपनाना चाहिए, लघु विधि अपनानी चाहिए, ताकि आपका समय कम खर्च हो और काम पूरा हो जाए, पेपर पूरा हो जाए। और पेपर पूरा हो जाए, आपके नौकरी के लिए नंबर आ जाए, आपकी जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए। बस इतनी ही हमारी आशा है कि आप पढ़ लिख करके आपकी पढ़ाई काम में आ जाए। धन्यवाद।